नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत। औसत में मैंने फर्स्ट टाइम करा दी। अब मैं सेकंड टाइप करा रहा हूँ, जो शॉर्ट मेथड से होगी। अगर आपने मेरी पहली क्लास नहीं देखी तो आप मेरी पहली क्लास को देखें, तभी ये आगे समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आइए देखते हैं पहले सवाल को क्या करते हैं। यदि तीन संख्याओं का औसत 137 तथा दो संख्याओं का औसत 152 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या करो। देखो दोस्तों, एवरेज निकालने का मैं तरीका बताया था, सम ऑफ ऑल डाटा और नंबर ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ नंबर। और जब मैं इधर कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ डाटा का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो दोस्तों मेरा सम ऑफ ऑल डाटा आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बात। मतलब कि दोस्तों तीन संख्याओं का औसत 137 है जमा और दो संख्याओं का औसत 152 है। उनका योग दोस्तों 3 जमा 2, जो भी होगा दोस्तों मेरा वो औसत होगा, एवरेज होगा। ये तो दोस्तों है पढ़ने वाला तरीका, कि अगर आपको कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूर्ख वाला तरीका करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हाई स्कूल इंटर लेवल की परीक्षा नहीं देनी, हमें एग्जाम क्लियर करना है, टाइम बचाना है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि तीन मानता नहीं है कि तीन संख्याओं का औसत 137 है, ठीक है जी, और दो संख्याओं का औसत 152 है। अब मैं मान लेता हूं कि क्या माना कि औसत मेरा 137 ही होता, तो 137 से कितना कम ज्यादा? जीरो ज्यादा। अब जीरो की गुणा आप 2 से करोगे तो जीरो ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये 137 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे 15 ज्यादा। 15 ज्यादा दोस्तों कितने पर? 2 पर, तो 2 गुणा तो वह 30 ज्यादा। अब दोस्तों 30 ज्यादा किस पर है? ये 3 और 2 5 आंकड़ों पर, 5 6 के 30। दोस्तों अभी भी 6 ज्यादा किस पर? 137 में 6 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल लगी 1 4 और 143। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। अब किसी ने कहा कि सर जी मैं 137 नहीं, मैं 140 मानूंगा। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, माना 140 औसत है, ठीक है। अब ये 140 से कितना कम है दोस्तों? 3 कम। ये 140 कितना ज्यादा है दोस्तों? 12 ज्यादा है, ठीक है। कितना कम हुआ दोस्तों? देखो 3 तो ये -9, 12 दूनी 24। अब दोस्तों 24 में से 9 जब आप माइनस करोगे तो बचेंगे 15। 15 किस पर? 3 और 2 5, 3 और 2 5 पर, 5 दिया 15, तो अभी भी 3 ज्यादा, यानी कि 140 में आप 3 ऐड कर दोगे तो आएगा 143। आप दोस्तों कुछ भी मानो, आपका औसत ठीक ही आएगा। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता सीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य पर 5 साड़ियां खरीदी, ठीक है जी। देखो 5 साड़ियां 2250 रुपए के औसत मूल्य पर खरीदी, ठीक है। यदि उसने 3 और साड़ियां दोस्तों 2750 रुपए की खरीदी, तो औसत मूल्य पर से खरीदी, तो साड़ियों का औसत मूल्य बताओ। बिल्कुल गमार वाला तरीका दोस्तों कौन सा लेंगे कि ऑप्शन से 2500 उठा लेंगे, ठीक है जी। माना औसत दोस्तों 2500 है। अब देखो ये 2500 से कितना कम है, तो दोस्तों कितना है? 2500 से नहीं आता, घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। 0, 10 में से 5 गया 5, यहां रहेगा दोस्तों 4, 4 में से 2 गया 2, और ये 250 कम है।
250 कम है दोस्तों, कितने पर? 5 पर। 5 25 का 5, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 कम। ठीक है जी, बिल्कुल। अब दोस्तों 2500 मैंने माना, सॉरी दोस्तों लिख दिया, 2500 माना था, याद रखना। अभी कितना ज्यादा है दोस्तों 2500 से? ये 250 ज्यादा है ना? 250 ज्यादा ये है। गुणा करेंगे 3 से, 0 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 750 ज्यादा। अब दोस्तों डिफरेंट लो कितना अभी भी कितना कम है अभी दोस्तों? अभी कम है जी, कितना? 500। दोस्तों कितना कम? 500 कम अभी भी है। कितनों पर दोस्तों? 800 पर। 8 6 के 48, एक हाथ इधर दिया, 8 दूनी 16, ठीक है, कितना? 4 और 8 पंजे 40। तो दोस्तों 62.5 की कमी करनी पड़ेगी 2500 पर। 62.5 की कमी करनी पड़ेगी। तो बचा 5, 9 में से 7 गया, वो 9 में से 2 गया तो बचा 7। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, कोई दूसरा ऑप्शन वही नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत। देखो दोस्तों सवाल वही है, कहता है क्या कि सीता ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 3 साड़ियां 2750 रुपए के औसत मूल्य पर खरीदी तो औसत बताओ। 5 साड़ियां खरीदी हैं दोस्तों 250 पर, और 3 साड़ियां खरीदी हैं तो 2750 पर। तो दोस्तों औसत है 2250 ही माना होता तो 0 हो जाता, माना औसत। ठीक है, अभी कितना ज्यादा दोस्तों? 500 ज्यादा। कितनों पर? 3 पर, तो 1500 ज्यादा। 5 और 3 8। तो लमसम दोस्तों काटूंगा तो आएगा 187.5। अब दोस्तों माना इतना था, इसमें जोड़ दो 187 5 7 8 और 5 13 का 3, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 24। अगर दोस्तों आप कुछ भी मानो, आप 2500 ही मानो, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप 2500 मानोगे तो आप कैसे करोगे? आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है रमेश ने 1250 रुपए के औसत मूल्य पर 3 शर्ट खरीदी। ठीक है, यदि उसने 2 शर्ट और 1450 रुपए के मूल्य पर खरीदी तो 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या है? सेम सवाल है जैसे अभी कराया था दोस्तों। 3 शर्ट उसने खरीदी है 1250 रुपए की, और उसने 2 शर्ट, ये ना 2 शर्ट खरीदे 1450 रुपए की। अब आप दोस्तों क्या करो कि औसत इसी को मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन बच जाते हैं दोस्तों। मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना कि माना 1250 रुपए औसत है। तो दोस्तों ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये कितना ज्यादा हो गया दोस्तों? 200 ज्यादा। कितनों पर? 2 पर। कितना ज्यादा? 400। 400 ज्यादा। कितने आंकड़ों पर दोस्तों? 5 आंकड़ों पर। भाग लगाएंगे दोस्तों, 5 8 40, तो है 80 ज्यादा। तो 80 इसमें बढ़ा 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। अगर आपको यह सवाल समझ में नहीं आ रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पहली क्लास जरूर देखें।
अगर आप मेरी पहली क्लास को बारीकी से देखेंगे तो 100% आपको ये सवाल इजी लगेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है यदि कक्षा X के 42 विद्यार्थियों का औसत 137 है, जबकि Y के 28 विद्यार्थियों का औसत 152 है। क्लास X में दोस्तों 42 विद्यार्थी हैं जिनका औसत दे रहा है 137, और Y क्लास में दोस्तों 28 विद्यार्थी हैं जिनका औसत दे रहा है 152। अब दोस्तों एक बात आपको मैं समझाना चाहूंगा कि मान लो 12 बॉय और 24 लड़कियां के क्लास में X और Y पर मार्क पर स्टूडेंट थे। अब इनका औसत निकालना है। समझना दोस्तों, कंसेप्ट है, एक समझाता हूं आपको कैसे। तो हमें औसत निकालना होगा, तो मैं करूंगा 12x जमा 24x बटे 12 जमा 24। नीचे से दोस्तों 12 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 जमा 12 दूनी 24। ऊपर से मैं दोस्तों 12 कॉमन ले लूंगा तो 12 अंदर बचेगा x जमा 2। आप देखोगे 12 से 12 कट जाना, मतलब कि आप करो क्या, ऐसे सवालों में हमें जो विद्यार्थी दे रखे हैं उनका आप अनुपात लीजिए। काटो दोस्तों, किससे कट जाएगा ये, 14 तिया 42 और 14 दूनी। अब दोस्तों रेशियो आ गया। अब आप औसत मान लो कुछ भी, मैं 137 मान लेता हूं। जब अब मैं 137 मानूंगा तो दोस्तों ये 137 माना तो ना 0, गुणा 2 से करोगे तो औसत 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये देखो कितना ज्यादा है 137 से, 152 से 137 कितना ज्यादा दोस्तों, 12 में से 7 गया तो कितना बचे, 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, 4 में से 3 गया तो बचेगा, तो 15 दोस्तों किस पर, 2 पर, तो 30 ज्यादा, 3 और 2 5 पर, 5 6 के 30। तो दोस्तों कितना हुआ, 137 माना था मैंने, हाँ, तो 137 जमा 6 कितना हुआ दोस्तों, 13 3 4 143। दोस्तों वही सवाल है जो मैंने पहले क्वेश्चन पे कराया था, सेम सवाल है, बस फर्क क्या है, यहाँ x 42 और y 28 विद्यार्थियों को लेकर कैलकुलेशन दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक नए सवाल की तरफ। एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 39 गर्ल के 113 अंक हैं, जबकि उसी कक्षा में 26 लड़कों के 26 बॉय के 89 अंक। लड़कों का औसत अंक कितना है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत निकालना है। मैंने अभी आपको तरीका बताया, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। अब दोस्तों मैं औसत मान लेता हूं कितना, 100। क्यों माना 100 मैंने, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब दोस्तों 100 से कितना ज्यादा है, 13 की गुणा 3 से करो तो 13 तिया 39 ज्यादा। ये 100 से कितना कम है दोस्तों, 11 कम, कितने पर, 2 पर, तो अभी भी 22 कम।
13 ज्यादा 22 कम, कितना फर्क आया? तो 17 का। 17 का फर्क आया दोस्तों 5 आंकड़ों पर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 किया 15। कितना बचा दोस्तों? 2 और 5 चौके 20। यानी कि दोस्तों 100 से 3.4 ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है 13, या आप दोस्तों से जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अब नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक कक्षा में 30 लड़कियों के औसत अंक 58 है, उसी कक्षा के 20 लड़कों के औसत अंक 53 है, तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत। दोस्तों रेशियो ले लो 0 से, यहाँ 0 उड़ा दो आप। माना औसत दोस्तों 58 है, तो पहला तो 0 ही हो गया। हाँ जी। दूसरा 58 से ये कितना कम है जी? ये कम है 5। 5 कम किस पे दोस्तों? 2 पर, तो 10 कम। 3 और 2 5 पर, 5 दूनी 10, 2 कम। माना था 58, तो -2 कम, तो 56। नहीं समझ में आया मानता हूं दोस्तों, मैं जल्दबाजी कर दी, आपको दोबारा समझाऊं। देखो यहाँ 0 था, यहाँ 20। 30 का औसत दे रखा है 58 और 20 का औसत दे रखा है 53। आप 0 से 0 खत्म कर दो, रेशियो माना 58 मान लो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है 58। तो ये 58 माना है, तो 58 से कितना कम या कितना ज्यादा? 0, और 0 की गुणा आप 3 से करोगे तो आएगा 0। ये 58 से कितना कम है दोस्तों? 5 कम है। 5 कम कितनों पर? 2 पर, तो 5 दूनी 10 कम, 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 कम होगा दोस्तों। हमने माना था 58, तो इसमें से 2 कम करना पड़ेगा दोस्तों, आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल इस आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है एबीसी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्याओं का अनुपात 2:5:3 है। प्लेयर का अनुपात दे रखा है 2:5:3, और तीनों टीमों के खिलाड़ियों के औसत रन जो एवरेज दे रखा है दोस्तों, वो 30, 17 और 25 दे रखे हैं। तो संयुक्त टीम का औसत बताना है दोस्तों। मैं मान लेता हूं औसत, मैं 25 मान लेता हूं। अगर मैं 25 मानूंगा तो ये तो 0 हो जाना है, ठीक है। ये कितना कम है? 8, तो 8 पंजे 40, ये 5 दूनी 10। दोस्तों कितना कम हुआ? ये कम हुआ 30। 30 कम कितनों पर दोस्तों? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 0 से 0 कटा, तो अभी भी 3 की कमी, यानी कि दोस्तों 25 से 3 घटाऊंगा तो आएगा 22। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 22 है। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए राधे राधे।